Page number 95, question number A1. First, pick out the line which shows that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey. Which are the line indicating that कि poet जो है वो अपनी ज़िंदगी के हर एक moment को enjoy करना चाहता है. So answer is that a foot and light heart से लेके start करके henceforth दो जगह पे है वो. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing मिला यहाँ तक. स्टार्टिंग से लेके पूरा एकदम नीड नथिंग मीन्स मुझे कोई दुखी नहीं है, मैं कुछ पोस्टपोन नहीं करने वाला, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, जो हूँ ठीक है, मुझे नसीब का भी रिक्वायरमेंट नहीं था, मैं क्योंकि खुद में ही अपने आप को नसीब समझता हूँ. तो दीज आर द लाइन्स शोइंग दैट वी डोंट केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, माई फुट इज प्रॉब्लम, आई विल एंजॉय वट एवर वट वी हैव. जो नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा जो है उसके लिए खुश रहो. तो क्या बोले डबल में, आने वाले को वेलकम, जाने वाले को गर्दी कम, सेम थिंग. तो उसका आंसर स्टार्टिंग से लेके हुआ नीड नथिंग तक. नेक्स्ट क्या है, बाय ओल्ड डिलीशियस बर्डन द पोएट मीन्स. अब डिलीशियस मतलब क्या था, टेस्टी एंड ब्यूटीफुल, एंड बर्डन, अब बर्डन मीन्स लगेज या हार्ड. अब उधर लगेज तो दिया है बट एक्चुअली उस पोएम में ये मीनिंग नहीं है. लास्ट पॉइंट है स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट, बिकॉज ओल्ड मतलब पास्ट, एंड डिलीशियस मतलब स्वीट टेस्टी, सो टेस्टी मेमोरी ऑफ द पास्ट. तो डीप विल बी द आंसर, स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट, दैट विल बी द आंसर. चलो मैं आगे. नेक्स्ट द पोएट इज द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द inhibition. Inhibition means difficulties. Inhibition means difficulties. जिसका how the concept of freedom is expressed in the poem. तो poem में freedom means what? अब राइटर क्या, वो पोएट क्या बोलता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, we have to go ahead. Don't be complainant, don't be the criticism. So go ahead. Pause, let's go. What is the freedom here expressed that? The poet wants that reader should not stop his or her journey. The reader, और जो राइटर ने लिखा है एटलीस्ट जो भी पढ़ता रहेगा, अब 12th में महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे रहेंगे उसमें कम से कम एक दो बच्चे तो हो सकते सिंसियरली पढ़े रहेंगे भाई, तो एटलीस्ट वो लोग शुड नॉट स्टॉप हिज और हर जर्नी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स और रिस्ट्रिक्शन. प्रॉब्लम कोरोना आ गया इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, घर में मोबाइल नहीं है ना, ऑनलाइन नेट नहीं है. He should not stop his journey because only some problems. He or she need to convert that problem into the opportunity. दुनिया में किसको प्रॉब्लम नहीं भाई, जिसको प्रॉब्लम पूछो तो भाई उसके बाजू में बैठे हो तो पूरे सुबह से शाम तक प्रॉब्लम ही गिनाएगा वो. और बोले भाई टाइम प्लीज, अभी रात हो गया, अभी कल आना, मैं और प्रॉब्लम बताऊंगा. So there is a problem. So you have to convert this problem into the opportunity. उस प्रॉब्लम को मौके में कन्वर्ट करो. बहुत लोग रो रो के गांव भाग गए. कोरोना में काम धंधा बंद हो गया. कुछ लोगों ने क्या किया, काम धंधे में सब्जी बेचना शुरू कर दिया. अब तो लग रहा है वो लोग को देख के लगता है परमानेंट वो सब्जी बेचेंगे अब. तो उनका अपॉर्चुनिटी भाई, जो रो के चले गए गाँव जाओ रहो, और जो नहीं रोए वो यहाँ पे रह के कुछ ना कुछ तो कर लिए. जो गुटखा खा रहे थे गुटखा बेच रहे हो लोग, दैट अपॉर्चुनिटी है ना. तो दैट इज द सम अपॉर्चुनिटी. तो प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी वो लोगों ने सर्च कर लिया. एंड फील फ्रीडम टू गो अहेड एंड अचीव व्हाट यू वांट. और आपने जो विश रखा है यू हैव टू अचीव दैट. दैट्स हाउ द फ्रीडम इज देयर. पेज नंबर 96 A2. A2 में क्या दिया है, दे गिवन सम एक्टिविटीज. उसमें राइटर ने कौन सा एक्टिविटीज को दे परफॉर्म एंड विच आर द एक्टिविटीज नॉट अलाइक टू परफॉर्म, दैट इज डूज एंड डोंट. क्या करना है क्या नहीं करना है. फॉलोइंग द एक्टिविटी ऑफ द पोएट रिलेटेड टू हिज जर्नी ऑन द रोड. ये सारे एक्टिविटी कुछ नीचे दिया हुआ जो उसके लाइफ में आया रहेगा. Divide them into the two parts. The activity which the poet is wanted to practice, it means
कौन कौन सी एक्टिविटी जो चाहता है कि अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड व्हाट आर द एक्टिविटी विच ही डू नॉट लाइक द प्रैक्टिस, और कौन सी एक्टिविटी को चाहता है कि मैं अपने लाइफ में इसको कभी नहीं करूँगा, मैं द डूज एंड डोंट, व्हाट आई शुड डू और व्हाट आई शुड नॉट डू. फर्स्ट दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड though he does not know where it reach. Yes, he wanted to do that. चलते जाओ भले आपको नहीं मालूम कि रोड कहाँ तक जाने वाला है, don't worry, you have to go, don't stop. Yes, he liked to do that. The first activity he wanted to do. Complaining about the discomfort during the journey. अरे यार वो तकलीफ हो रहा है यार रास्ते पे यार. He don't want to be the complainant. तो कभी कंप्लेन करने के बारे में नहीं सोचता कि मैं डिसकम्फर्ट मतलब प्रॉब्लम्स अगेन, तो एक आएगा डोंट में आएगा. पोस्टपोनिंग द जर्नी, यार अभी बहुत तकलीफ है यार बाद में जाएंगे, नो, वी डोंट वांट टू अवॉइड एनीथिंग. प्रेइंग टू गॉड, हे भगवान था नसीब दे देना, था इजी रास्ता कर देना. वो गॉड से भी कुछ भीख नहीं मांगना चाहता है. सो नॉट परफॉर्मिंग. कैरिंग द फोन मेमोरीज ऑफ द ओल्ड पीपल. फोन मतलब स्वीट, लवेबल. यस, अपने अच्छे लोगों का जो उनके लाइफ में आया होता ना, उसके अंदर अपॉइंटमेंट दिया था. मेन और मेन आई डेंट कैरी विद देम. पेज नंबर 95 के ऊपर दिया था, आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेयर एवर आई गो. तो हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छे बुरे लोग मिले रहेंगे, एटलीस्ट अच्छे लोग उनकी मेमोरी में हमेशा अपने साथ कैरी करना चाह रहा हूँ. Yes, he perform in that. Creating contact with the famous and influence people. क्या वो फेमस लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर लिस्ट में है? हाँ, भाई क्या मेरे को हेल्प कर दो ना, आई डोंट वांट टू वीक. तो दैट इज यू डोंट वांट एनी कॉन्टेक्ट विद द फेमस और इन्फ्लुएंस पीपल. तो किसी पर्सनालिटी को कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहता है. स्ट्राइविंग टू अचीव हाई एंड ब्राइट सक्सेस. स्ट्राइव मतलब टू ट्राई समथिंग, कोशिश करना. स्ट्राइविंग टू अचीव हाई एंड ब्राइट सक्सेस, यस इट डज. उसकी एक्टिविटी में है वो. रिफ्लेक्टिंग एंड डेवलपिंग हिज ओन सेल्फ. यस, वो चाहता अपना खुद का अपना एक सेल्फ अचीव करूँ मैं कुछ भी. आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंट. तो कौन कौन सा आएगा? ए, ई, जी और एच. ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है. रेस्ट ऑफ ऑल इज नॉट परफॉर्मिंग. A, E and G, H, that will be performed. Should I go? Okay. Next क्या है? Write down the trait. Trait means quality. Trait means quality. Trait म्हणजे quality. The poet exhibit. Exhibit means shows. Exhibition. Show. S-H-O-W. Show. Shows. थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स. तो मीन्स वो सब लाइन में कौन सी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है द राइटर, द पोएट. पहला उसने किया है, henceforth I ask for no good fortune, myself I am a good fortune. That is self confidence. मुझे नसीब की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में एक नसीब हूँ. It's showing his self confidence. How he confident about. तो पहला तो आंसर उन्होंने किया है. Now henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. That is positive attitudes. Positive attitude. तो ये A2 का सेकेंड का B पार्ट रहेगा पॉजिटिव एटीट्यूड. और यू कैन से सेल्फ रिलायंट. पाउज करो उसको. What is given that write down the trait of the poem, exhibit which shows the line. पहले क्या दिया था? Hence with I ask for no good fortune, I am myself with a good fortune. That is self confidence था. Now hence with I whimper no more. Whimper means the sadness और तकलीफ और दुख. Postpone no more. I need nothing. मुझे किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है. प्रॉब्लम आया तो मैं उसको पोस्टपोन नहीं करने वाला, उसके साथ दो फाइट करूँगा मैं. It shows the positive attitude of self-reliant, आत्मनिर्भर. किसी के आगे भीख नहीं मांगो, हाथ फैलाऊंगा नहीं मैं. That is self-reliant. And next, I do not want
द कंसल्टेशन एनी नेयर, मैं किसी के सपोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ. दैट इज अ क्लियर थिंकिंग एंड नोइंग हिज माइंड. सॉरी, सेल्फ एश्योर्ड और इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब आई डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, मैं अपना काम खुद करूँगा. मैं I swear it is impossible for me to get rid of them. अपनी जो ओल्ड मेमोरीज है उससे कभी कोई छुटकारा पा नहीं सकता है, वो अपने साथ क्या ही होएगा. सो क्लियर थिंकिंग एंड नोइंग हिज माइंड. तो हर किसी को अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पे को मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी मेरी एबिलिटी है. एंड देन आई एम फिल्ड विद देम, आई फिल देम इन रिटर्न. दैट इज अवेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट हिमसेल्फ. इंसान को अपने आप में ईमानदार रहे, है ना. तो आईने में 12वीं 11वीं पास से 12वीं पढ़ रहा हूँ मैं अभी. यहाँ आईने की आखिरी तक देखने का, क्या मैं इतना पढ़ाई किया हूँ कि पास होने का डिजर्व करता हूँ. अगर आंसर ईमानदारी से यस आया तो ठीक है, नहीं आया तो आईना फोड़ देना, नहीं तो मुंह फोड़ देना आईने में, है ना. दैट्स शुड बी द ऑनेस्ट. Third question is there, healthy, free and the world before me. Healthy, free and the world before me. Express your view regarding this line. जब आप हेल्दी हो तो पूरी दुनिया आपके लिए हेल्दी रहेगा. आप बीमार हो तो दुनिया भी बीमार रहने वाला है. इट मीन्स आप फिट हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और आप मुर्दे की तरह पड़े हो तो लोग आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है. That is a healthy, free world before me means if someone is healthy and fit and he is without any restriction or problem, then the whole world will respect him. आप फिट हो, आप तरोताजा हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे. आप मुर्दों की तरफ पड़े हुए तो लोग आपको आपके सपोर्ट नहीं करने वाले, उल्टा आपको मजाक उड़ा के भागने वाले हैं. And he can achieve anything what he wants. So you need to be healthy and you need to be fit. A3, the poet has issued many describing word. Describing word मतलब adjective. Describing word means adjective. Such as the healthy in this poem, make the list and classify them as. So they are already there for the world. तो world के लिए क्या था? World is a sufficient. ये वर्ल्ड इतना एनफ है कि मैं इसमें सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है. दैट सफिशिएंट. व्हाट अबाउट अपने बारे में क्या बोलता है? लाइट हार्टेड. लाइट हार्टेड का क्या मतलब था? तो फ्री लेस था, दुखी वाला, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट लाइट हार्टेड, ही इज हेल्दी, ही इज हैविंग द फ्री, ही अपने आप में कुछ गुड फॉर्चून है, वो स्ट्रांग है, हैविंग द कॉन्फिडेंस. ये सब क्वालिटी अपने बारे में लिया था ही हिमसेल्फ के लिए. एंड नेक्स्ट फॉर द रोड के लिए क्या था? रोड इज सो ओपन, कहीं पे भी जा सकते हैं. लॉन्ग ब्राउन पाथ है, एकदम डिफिकल्ट रोड है. दिस ऑल थिंग्स. बस पॉज करो. नाउ A41 पेज नंबर 96 A41. उसके अंदर एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शन. पैराडॉक्स मतलब टू अपोजिट वर्डिंग. अब अपोजिट वर्डिंग मीन्स उससे था डिलीशियस बर्डन. अब डिलीशियस मतलब ब्यूटीफुल, टेस्टी. जो चीज़ अपना टेस्टी और ब्यूटीफुल रहेगा वो अपने लिए बर्डन कैसे रहेगा? इधर इतने सारे बुक पड़े हुए, तुम लोग को तो रहेगा तो अरे चल भाई अप्रैल महीने में झोल हो गया यार, मस्त में बेच के मस्त में आधे 50 रुपये का वो कैरम बोर्ड का पाउडर आ जाएगा, 100 रुपये का हौजी का बुक आ जाएगा, ठीक है ना. इस तरह का झोल हो जाएगा अपना. लेकिन मैं रखा हूँ क्योंकि मेरे लिए बर्डन नहीं है, ठीक है ना. उसमें तो कुछ बुक रहेगा जो अभी 18-16 साल हो गया रहेगा, तब का बुक पड़ा हुआ है अभी. तो दैट मीन्स अगर डिलीशियस है यू कांट से इट इज ए बर्डन, और अगर बर्डन है तो डिलीशियस नहीं है. फिर ये टू अपोजिट है, इट इज कॉल्ड पैराडॉक्स. तो पैराडॉक्स मतलब अपोजिट, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन. ही इज अ ऑनेस्ट चोर, ऑनेस्ट थीफ. ईमानदार चोर है, थोड़ा छोड़ के चोरी किया क्योंकि उसको पता था कि भाई कोरोना काल है अभी, तो मालिक को भी थोड़ा बहुत चाहिए रहेगा ना, तो थोड़ा ही चोरी किया. लेट्स टेक दैट. तो ये पूरा पैराग्राफ उसके बारे में दिया हुआ है. रीड द एक्सप्रेशन ओल्ड डिलीशियस बर्डन.
The burden cannot be delicious. Yes, you can't say the delicious burden is beautiful. अगर सर पे burden है तो how can you say that you are delicious or beautiful or tasty? और अगर कोई चीज़ टेस्टी है तो you love to have, तो फिर आप उसको burden नहीं बोल सकते हो. The poet has used the combination of the word to express that he has many sweet memories of the people and the places which he would like to remember forever. Yes. तो एक्चुअली जो ओल्ड बर्डन बता रहे हैं उसके हार्ट में इतने सारे लोगों की ओल्ड मेमोरीज पड़ा हुआ है और चाहता है उसको मैं कंटिन्यू रखूँ फॉर एवर के लिए. तभी हार्ट में इतना पूरा फिलअप हो गया कि मैं और किसी और दूसरी मेमोरी के लिए मेरे पास जगह नहीं है. इट मीन इनडायरेक्टली सेइंग दैट यू डोंट वांट एनी सैड मेमोरी. उसके लिए मेरे पास प्लेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे हार्ट के अंदर पूरे गुड मेमोरीज भरे पड़े हुए हैं. तो आई डोंट वांट एनी सैड मेमोरीज. The poet has used seemingly मतलब it feels, महसूस होना, feel like, contradictory मतलब opposite, expression to convey the meaning that his heart is full of sweet memories of good and the kind of people. Yes, उसके हार्ट पे ऑलरेडी अच्छे लोगों का और अच्छी मेमोरी का पूरा भरा पड़ा हुआ है. तभी उसको और कुछ दूसरी मेमोरी की जरूरत नहीं है. So though he want to be free from any type of attachment, he want to cherish मतलब happiness, enjoy this sweet memory in the heart forever. तो चाहता है कि जो उसका जो अच्छी मेमोरी है उसी को enjoy करे हो. He don't want any other memories. So what is that? The expression contain the opposite idea that make it seems absurd. Absurd बता रहे just imagination, काल्पनिक, क्योंकि कोई रियलिटी में डिलीशियस बर्डन नहीं बोलने वाला है. मेरे पास कुछ अच्छे बोझ पड़े हुए हैं. तो बोझ है तो अच्छा कैसा भाई. और द अनलाइकली, सो ऑल्दो इट मे बी द ट्रू, इट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स. तो पैराडॉक्स मतलब इट इज अपोजिट आइडिया. तो व्हेन देयर इज एन अपोजिट आइडिया वी कॉल इट अ पैराडॉक्स. तो लास्ट का 2 लाइन अंडरलाइन करो. इट्स अ डेफिनेशन ऑफ पैराडॉक्स. वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच है. द एक्सप्रेशन विच कंटेन द अपोजिट आइडिया दैट मेक इट सीम्स टू अब्सर्ड. तो नॉर्मली ऐसा लगता है कि जस्ट इमेजिन, ऐसे को रियल में कोई नहीं बोलने वाला है. क्या था उसका वर्ड? डिलीशियस बर्डन. ये दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली एक साथ कोई नहीं यूज करने वाला है. अगर वो बर्डन बोल रहा है तो ही विल नॉट से द डिलीशियस, और डिलीशियस है तो ही कांट से द बर्डन. सो इट इज कॉल्ड अ वर्ड पैराडॉक्स. Okay, come to the page number 95. ऊपर से 5th line है. Still here I carry my old delicious memory. मिला burden. उसको अंडरलाइन करो और उधर लिख के रखो पैराडॉक्स. जस्ट अंडरलाइन एट द पैराडॉक्स. पॉज करो. सेकेंड, द रोड. नेक्स्ट है अगेन फिगर स्पीच है. माथाफोर, मेटाफोर, रूपक अलंकार. When the two dissimilar things are compared, to each other on a certain point, it is called metaphor. अब यहाँ पे रोड ऑफ द लाइफ, जिंदगी भी एक जिंदगी के सफ़र में, तो रोड इज ऑल्सो जर्नी. तो एक तो ट्रैवलिंग के लिए जो रोड है और लाइफ का भी एक सफ़र है, यात्रा है. तो यहाँ पे रोड को लाइफ से कंपेयर किया है. The road and life is compared. But road and life is two dissimilar things. और दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन कर रहा हूँ. तो इट इज कॉल्ड मेटाफोर. तो the road is in the poem. The road in the poem does not mean only the road of travel. यहाँ पे जो रोड है वो खाली ट्रैवलिंग वाला रोड की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे रोड वर्ड यूज कर रहा है अपनी लाइफ ऑफ जर्नी के लिए. The poet want to suggest the road of the life, the road of the travel to road of the life. It is the road traveling के लिए और road life के लिए. यहाँ पे road word use हुआ है traveling and life दोनों के लिए. Explain the metaphor with the help of this poem. So when the two dissimilar things compare each other on a certain point, it is called a metaphor. Here in this poem, the poet used road of travel as a road of life. तो रोड ट्रैवलिंग के लिए यूज हो रहा है और रोड लाइफ के लिए भी.
दैट इज द जर्नी ऑफ द लाइफ विच हैज़ अप्स एंड डाउन। रोड्स है तो सारे रोड एकदम बराबर नहीं, कहीं पत्थर वाला खट्टे है, कहीं ऊपर नीचे है। ऐसे ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स। तो दैट इज सेम थिंग, हेंस इट इज़ अ मेटाफोर। तो ज़िंदगी में भी अच्छे दिन बुरे दिन है, वैसे रोड में भी अप्स एंड डाउन्स इज देयर। सो रोड इज कंपेयर फॉर द लाइफ एंड ट्रैवलिंग, सो इट इज कॉल्ड अ मेटाफोर। तो दो फिगर स्पीच हो गए, एक पैराडॉक्स था, पैराडॉक्स मतलब अपोजिट, और मेटाफोर के अंदर टू डिसिमिलर थिंग को क्या आएगा, कंपेयर रहेगा, इट इज कॉल्ड अ मेटाफोर। नेक्स्ट थर्ड है फ्री वर्स। अब फ्री वर्स क्या होता है ना, कभी मोबाइल पे जाके अभी आप घर पे जाना और 90s के टाइम का गाना, 90s और 80s के टाइम के सॉन्ग्स, तो सॉन्ग सुनने पे वो पिक्चर की कहानी और सॉन्ग का मैच होता था कि ऐसा वो कहानी के हिसाब से पिक्चर का गाना होता था। तो गाना सुनने लग रहा था कि हाँ स्टोरी में क्या हो रहा है। और आजकल के पिक्चर के गाने, पिक्चर इधर गाना उधर, हम इधर, वो होते थे, बस बजना चाहिए गाना। ओके ना गाने का पता, ना पिक्चर का पता, ना कहानी का पता, कुछ पता नहीं, बस बज रहा है। इससे अच्छा 5-6 कुत्ते को बाजू रख लो, वही भौंकेगा तो भी बराबर हो जाएगा गाने के बराबर। तो दैट मीन्स द फ्री वर्स। रास्ते से जा रहा था, पानी पूरी खा रहा था, मिर्ची नहीं खा क्यों पानी पूरी खा रहा था भाई, कुछ और खा ले, और उसको मिर्ची क्यों लगे, पत्थर भी लगेगा। देयर इज नो मीनिंग ऑफ नथिंग, कुछ उसका क्या मतलब निकल रहा है मालूम नहीं। दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। तो फ्री वर्स मतलब अभी हम लोग हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान उजागर, जय कपि सिंधु उजागर, वो राइमिंग वर्ड्स, सागर उजागर, वो राइमिंग वर्ड्स आ रहा है पोएम में। तो देखिए उसका वो काउंटिंग करोगे ना पूरा लेटर को हनुमान चालीसा का, तो पहला लाइन में पूरा 16 लेटर है, फिर दूसरे में भी 16 लेटर है, वो सब परफेक्ट है। और अपनी इस पोएम में देखो सेंटेंस एक बहुत लेंदी है, फिर दूसरा सेंटेंस एकदम शॉर्ट है, फिर सेकेंड सेंटेंस थर्ड लाइन तक, नेक्स्ट लाइन तक गया है, मतलब कुछ पैटर्न ही नहीं है लाइन का, लेंथ कितना होना चाहिए। इट मीन द राइटर फ्रीली अपनी मर्जी उसको जो भी एक्सप्रेशन लिखने का लिख दिया। और एक तो एक उसमें राइमिंग वर्ड कुछ दिख रहा है, पोएम में कहीं राइमिंग वर्ड दिख रहा है, राइमिंग वर्ड मालूम है क्या, तो मालूम कुछ राइमिंग वर्ड में अपने 10वीं 8वीं वही से पास हुए। ओके, जब भी जैसे इंग्लिश का पेपर मिलता तो पहले देखते राइमिंग वर्ड है कि नहीं, अरे है यार 2 मार्क पक गया, ठीक है ना, 2 पोएम में 4 मार्क हो गया अपना राइमिंग वर्ड। चलो भाई यार 10 मार्क्स और लाना पड़ेगा 14 मार्क्स होने के लिए। तो दैट मीन द राइमिंग वर्ड भी नहीं इसके अंदर, तो देयर इज नो राइमिंग वर्ड। वो सेंटेंस का जो लेंथ है वो कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, इसको वर्ड बोलते हैं फ्री वर्स। जब राइटर कोई रूल फॉलो नहीं करता है, राइटर खाली अपना जो उसके मन में जो फीलिंग्स आ रहा है वो चुपचाप वो लिख रहा है, ठीक है ना, उसके लिए कोई एकदम नहीं मीन्स आप समझ आते हैं वर्ड आया रोड, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा वर्ड आगे क्रिएट करना पड़ेगा कि रोड का राइम होना चाहिए लोड, तो मैंने जानबूझ के रोड का लोड लिखा, ये आर्टिफिशियल हो गया, मैंने क्रिएट किया, बट इसके अंदर राइमिंग वर्ड नहीं है, मतलब उसने कुछ ट्राई नहीं किया कि मैं इसको राइम करूँ, ऑटोमेटिकली कोई और वर्ड भी लिखे, नेचुरली इसके मुंह से आ गया वैसा वर्ड। यू डोंट केयर दैट कि राइमिंग नहीं हुआ। जब आप राइमिंग के लिए जाते हो इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को रोड है, तो आगे नेक्स्ट ऐसा वर्ड सेंटेंस डालने वाला जिसके अंदर उसका राइमिंग क्रिएट आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल पोएट। ठीक है, अभी एक फ्री वर्ड्स है, मॉडर्न पोएट, उनको कोई राइमिंग का कोई मतलब नहीं है, अपना जो फीलिंग्स है वो लिखना है। इसलिए अगर 90s के टाइम के जो गाना है वो राइटर जब लिखता था गाना तो उसका मीनिंग, फ्लो, कहानी का स्टोरी वो सब समझता था उसके अंदर। आजकल है चलो भाई बजना चाहिए खाली, ओके ना, ठीक है, ऐसे भी बच्चे लोग को कौन सा ग्रामर आता है, इंग्लिश आता है, वर्ड आता है जो उसको मतलब समझेंगे लोग, बस हाँ हाँ हो रहा है बस, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड अ फ्री वर्स। तो फ्री वर्स इज अ पोएट्री दैट डज नॉट राइम और हैव अ रेगुलर रिदम। तो इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, और रेगुलर रिदम मतलब वो जो पोएम का फ्लो होता है ना, कहानी का फ्लो। अभी वो हनुमान चालीसा मालूम है जाड़ी, ओके ना, मालूम है ना हनुमान चालीसा, तो उसमें फ्लो, अब वो छोड़ो हनुमान चालीसा नहीं, वो बोले भाई मैं हिंदू नहीं, भाई हनुमान चालीसा कहेगा, ठीक है भाई,
हिंदी में रहीम का दोहा था, कबीर का चैप्टर था पोएम में, हिंदी में रहीम कबीर, तो उनका पोएम का वो लाइन में वो जो मोमेंटम था, मोमेंटम जो तालबंद तो ओके ना, तुकबंदी और क्या राइम्स, वो एक फ्लो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर रिदम। तो फ्री वर्ड्स के अंदर राइमिंग वर्ड नहीं रहेगा, तो उसके अंदर जो फ्लो है, मोमेंटम सेंटेंस का है, वो पैटर्न बराबर नहीं रहने वाला है। इट इज अ लिटरली डिवाइस, लिटरली डिवाइस मतलब वन सिस्टम, लिटरली डिवाइस मतलब वन सिस्टम, एक सिस्टम है जहाँ पे आजकल मॉडर्न जाने में लोग पोएम के लिए यूज करते हैं। दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन रेगुलर मीटर, रेगुलर मीटर मतलब रूल्स, रेगुलर मीटर मीन्स रूल्स, और रिदम मीन्स आपको कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, रिदम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब जो हिंदी मीडियम में पढ़े रहे दोहा, चौपाई, सोरठा, तो अब वो गाड़ी बोली क्या है तो उसके रूल्स होते हैं कि उसमें 16 लेटर है तो हर सेंटेंस में 16 होना चाहिए, फर्स्ट लेटर में 13 है तो थर्ड सेंटेंस में 13 होना चाहिए, सेकंड में 11 लेटर है तो 12th में भी फोर्थ में 11 आना चाहिए। ऐसा वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, फिर वो एकदम सोच समझ के अपने को वर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा कि वो लेटर उतना आना चाहिए उस लाइन में। तो इसका तो रूल्स होता है पोएम बनाने के, तो ट्रेडिशनल लोग फॉलो करते थे। आज के ज़माने में ना तो हमारे पास इतना वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी मतलब वर्ड भी नहीं है, ग्लॉसरी भी नहीं है अपने पास, कितना वर्ड हम लोग बना सकते हैं हम लोग। हाँ तेरे पास तो भाई ऑक्सफोर्ड है भाई, आप तो ऑक्सफोर्ड तो लोग नाम ऐसे दे दिए, ओके ना, तेरा जन्म पहले तो तेरे नाम देते हैं। कौन सा डिक्शनरी चाहिए? खोखला डिक्शनरी। Does not rhyme with a fixed form and still it provides a artistic expression. Artistic expression, it's not a natural. तो जो ट्रेडिशनल होता था उसमें आपको वो क्रिएट करना पड़ता था, तो ये आर्ट है, क्योंकि मुझे रोड के बाद आप मतलब एक ऐसा वर्ड डालना है जो उसका राइम बने, इट इज आर्टिस्ट। देखिए मैंने कोई भी वर्ड डाल दिया तो मेरे मन में क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि कोई उसको राइम करने का था, दैट इज नेचुरली जो भी आपके मुंह में आ रहा है वो लिखना आपने को। So in this way, the poet can gives us the own shape of the poem as he desires. Free words का एक फायदा है क्या है, आपके माइंड में आपके विश जो है वो आप लिख रहे हो, है ना, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मेरे को कौन से वर्ड यूज़ करना है, मुझे वर्ड का पूरा मीन्स एक लिटरेचर होना चाहिए, एकदम पढ़े लिखा हो वो वर्ड आने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपको उतने सारे वर्ड नहीं है तो भी आप लिख सकते हो भाई। And can use the various poetic devices to create the effect of considered as suitable for the piece. तो आपके लिए suitable जैसा भी होता है आप अपना poem express कर सकते हैं, that is called free verse. So the free verse gives the greater freedom to choosing the word. Yes, इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से वर्ड, अब देखो अपने इस पोएम को देख के उस सेंटेंस का कुछ अलग मेरे को तो पहला फर्स्ट टाइम लिखा तो ये कोई पैसेज है, दिस इज नॉट अ पोएम, तो क्या पैसेज। तो बिकॉज सेंटेंस का लाइनिंग का जो पैटर्न है, कहीं लेंथ देखो कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, तो दिस लाइक फ्री वर्स विद नो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कन्वेइंग द देयर मीनिंग टू द रीडर्स। यस, अल्टीमेटली कैसा भी बोलना है अपने पोएम बना के बोलना, सामने वाले को अपना मैसेज का समझ में आना चाहिए आप क्या बोलना चाह रहे, बस। It is free from the artificiality of the typical poet expression. Typical मतलब ट्रेडिशनल, तो पहले जाने में जो ट्रेडिशनल पोएट होते थे उस पर सब वर्ड ग्रामर यूज़ करना पड़ता था, इसमें कोई ग्रामर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज इन द मॉडर्न पोइट्री, आज के जाने में लोग यूज़ करते हैं इसको। तो फ्री वर्ड्स, और उसको एक बार रीड करो पहले, फ्री वर्ड पढ़ लो, जो बीच में फर्स्ट में ब्लैंक वर्स दिया है, फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स। फ्री वर्स में क्या था, इन द फ्री वर्स नो राइमिंग, नो रूल्स, फ्री वर्स में। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में क्या होता है, नो राइमिंग बट देयर इज अ रूल्स। राइम नहीं होगा चलेगा, लेकिन बाकी पैटर्न आपको फॉलो कर रहे हैं,
फ्री वर्ड्स में राइमिंग भी नहीं चलेगा, कुछ रूल भी नहीं फॉलो करना, जैसा आपको वर्डिंग आता है वैसा लिखो। और व्हेन वी से द ब्लैंक वर्ड्स राइमिंग नहीं चले, ओके ओके राइमिंग वर्ड नहीं है तो, और यू हैव टू सपोज टू फॉलो ऑल द रूल्स। बट इवन द फ्री वर्ड्स इज completely different from the blank words, which essentially has to occur in the क्या दिया है iambic pentameter. Iambic pentameter मतलब there is certain rules. Iambic pentameter means certain rules. Blank words is a poetry written with the regular metrical but the unrhymed line. Regular metrical मतलब rules. ब्लैंक वर्ड्स में रूल फॉलो होता है बट अनराइम्ड लाइन, अनराइम्ड मतलब नो राइमिंग, तो राइमिंग नहीं रहे चलेगा बट रूल्स देयर शुड बी। फ्री में क्या था, राइम भी नहीं रहे चलेगा, रूल भी नहीं फॉलो किया तो भी चलेगा, बट इसके अंदर रूल फॉलो करना पड़ेगा इन द ब्लैंक वर्ड्स बस। सो it is described as the most common form of English poetry which has been influenced in the 16th century. तो ब्लैंक वर्ड्स का जो रूल है वो भी इंग्लिश का पोइट्री में लोग 16th सेंचुरी मतलब आज से ऑलमोस्ट 400 ईयर्स पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। और ब्लैंक वर्ड और जो फ्री वर्ड्स था वो अभी लास्ट 30-40-50 ईयर्स में दे आर यूजिंग मॉडर्न एरा। ये दोनों में क्या है, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में दोनों में राइमिंग नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्री वर्ड्स में रूल की जरूरत नहीं है, पैटर्न की जरूरत नहीं है, बट इन द ब्लैंक वर्ड्स you have to suppose to follow all the rules and patterns. बस पास करो, that's it, you have to